सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत महापुरुष हमें अपने वचनों में बार बार ये बतलाते हैं और समझाते हैं कि ये जो मानुष शरीर हमें मिला है और इस धरती पर मानव की जो योनि है उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वह इसलिए कि केवल मानव के पास ही वो बुद्धि है जिसमें कि वो अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता को पहचान सकता है, सच और झूठ में भेद कर सकता है। उसी सत और असत को जानने की जो बुद्धि है वो केवल और केवल मानव के पास ही है। और हमें यही समझाते हैं कि हमारा ये जीवन सत्य की पहचान करने में और उसके साथ मिलने से ही इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। अब सत्य क्या है और असत्य क्या है? संत महापुरुष ये फरमाते हैं कि ये जो हमें शरीर मिला है ये भी असत है, ये भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस शरीर में जो रूह, जो परमात्मा का अंश विद्यमान है वो हमेशा रहेगा। वो इस शरीर के पाने से पहले भी था और इस शरीर के ना होने के बाद भी रहेगा। वही केवल और केवल सत्य है, बाकी सब असत है। क्योंकि ये जो सारा संसार है एक तरफ तो नई संरचना हो रही है और दूसरी तरफ विनाश की ओर भी जा रहा है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी, हम अपनी शरीर के बारे में बात करें, जब जन्म हुआ तो बिल्कुल छोटा सा था, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ग्रो करता हुआ इतना बड़ा हो गया। फिर ये शरीर वैसे ही शिथिल होता हुआ झुकने लगता है। हम सभी ने ये देखा होगा कि कभी जो 6 फुट सवा 6 फुट के ऊंचे कद के लंबे चौड़े पुरुष देखे हैं, वो बुढ़ापे में कैसे झुककर कितने छोटे से लगने लगते हैं। और जो हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे वो कहाँ चले गए? तो यही सत्य की पहचान करने के लिए महापुरुष हमें हर वक्त चेताते रहते हैं कि ये जो शरीर है इसके साथ
किसी भी प्रकार से बंधन नहीं रखना है। हमें केवल सच की ही पहचान करनी है, अपनी रूह की ही पहचान करनी है। हमने अपने जीवन में ये कई बार देखा है कि जब हम किसी को कुछ वर्षों के पश्चात मिलते हैं तो उसके जो शरीर होता है उसमें कितना बदलाव आ जाता है। अन्यास ही मुंह से निकलता है। अगर बचपन में उसे देखा है तो हम कह उठते हैं कि अभी तो छोटे छोटे थे, अब कितने बड़े हो गए। और अगर उसको रिष्ट पुष्ट देखा है और उसके कुछ वर्षों के पश्चात देखते हैं तो ये वाक्य वो बन जाता है कि आप कितने कमज़ोर हो गए हो। लेकिन जिनके साथ हम नित्य प्रति हर दिन रहते हैं उनमें ये चेंज हर क्षण आती है, हर दिन आती है, लेकिन उसको हम नोट नहीं करते। हमें पता ही नहीं चलता कि अपने जो हमारे बच्चे थे वो कब बड़े हो गए, या हमारे माता पिता इनका स्वरूप कैसे बदल गया, या हमारा जो रूप था वो कैसे बदल गया। आजकल तो हर के व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, बचपन की तस्वीरें जवानी की, उससे देखकर ही हमें पता चलता है कि ये कितना बदलाव आ गया है। लेकिन फिर भी ये जो हमारी रूह है वो तो कभी कभी हम अंदर से तो ये महसूस ही नहीं करते कि हम इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जब तक कि यह जो शरीर वो कार्य करने में हमारा साथ ना दे जो हम हमेशा करते थे। धीरे धीरे तो हम भी इसके साथ साथ समझौता करते जाते हैं। जैसे जवानी में कितना ही काम कर लेते थे लेकिन थकान नहीं होती थी, अब जब उतना काम नहीं होता तो धीरे धीरे इसके साथ हमने उस विचारधारा को भी बदल लिया। उस शरीर से कम काम लेते हैं, थक जाते हैं। ये सभी निशानी है जो हमें बताती है कि बदलाव कितनी जल्दी हो रहा है। लेकिन हमें उस बदलाव के बारे में, क्योंकि हम साथ एक परिवार में रहते हैं, तो इसका कुछ आभास नहीं होता। नित्य प्रति एक दूसरे को देखते हैं और जो चेंजेस आती हैं हमारे चेहरे पर या हमारे शरीर पर वो जल्दी से नोटिस में नहीं लेते। लेकिन जब किसी को काफ़ी समय के बाद मिलते हैं तब वो नोटिस में आता है। लेकिन फिर भी ये बात तब भी हमें याद नहीं आती कि यही बात तो संत महापुरुष हमें बतला रहे हैं कि यह जो शरीर है, ये जो जितने भी संसार में हमारे लिए जो साधन बने हैं, सुख सुविधा के साधन बने हैं, ये भी समाप्ति की ओर ही जा रहे हैं। हम जितना चाहे धन इकट्ठा कर लें फिर भी वो, इसकी भी एक मिसाल है कि हमने धन को इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर महंगाई की बात करें तो जितने पैसे से आज से 20 साल पहले जो सामान मिलता था उतने पैसे से वो उतना सामान नहीं मिलता। तो वो भी उसकी जो परचेजिंग पावर थी वो भी कम हो गई। उसी वस्तु को उतना ही प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा धन खर्चना पड़ता है। तो ये भी एक हमने जो अर्जित करके रखा, संभाल के रखा, वो भी कम होता जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी संसार में सुख के साधन हैं या जो परमात्मा की संरचना है, ये भी एक तरफ तो विनाश की ओर जा रही है और दूसरी तरफ सृष्टि का चक्कर है, नई सृजना भी हो रही है। इसी को समझाते हुए हमें ये बताया जाता है कि ये जो हमारा शरीर है ये पूरे इस संसार का एक छोटा सा नमूना है। हम सभी ने ये पढ़ा भी है, सुना भी है
कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुंह में ही अपनी माता को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था, तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जितने भी तत्व इस संसार में विद्यमान हैं वो सारे के सारे हमारे शरीर के भीतर किसी ना किसी मात्रा में विद्यमान हैं। चाहे आप किसी धातु की बात कर लें, अगर हम आजकल अगर शरीर में कोई कमजोरी आती है तो डॉक्टर हमें किसी ना किसी विटामिन या सप्लीमेंट्री बता देते हैं। तो अगर उसमें थोड़ा सा गहरा जाकर पूछा जाए कि इसमें क्या वस्तु है जो मेरे शरीर को ताकत देगी, तो फिर वो बताएंगे इसमें कैल्शियम है, इसमें पोटाशियम है, इसमें आयरन है, इसमें विटामिन ई है। तो ये जितने भी संसार के तत्व या केमिकल हैं वो सारे के सारे ही हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं, चाहे किसी की मात्रा कम है या ज़्यादा है। तो इसीलिए संत महापुरुष इस संसार का एक छोटा सा नमूना इस शरीर को बताते हैं। जब ये शरीर ही बढ़ता बढ़ता घटते की ओर जाता है तो इसी प्रकार ये संसार भी बढ़ता हुआ घटते की ओर जाता है। और अब इस संसार में हमें उस वस्तु की तलाश होनी चाहिए जो हमेशा कायम रहती है, जो हमेशा विद्यमान रहती है, और वो है केवल रूह, उस परमात्मा का अंश जो कि ये शरीर मिलने से पहले भी विद्यमान थी और उसके बाद भी विद्यमान होगी। और उसी को, उस सत्य को जानने के लिए ही हमें प्रेरित करते हैं। हमारे तो परमहंस सदगुरुदेव दयाल महाराज जी ने अपने शरीर पर अनेक कष्ट लेकर वो सब कुछ प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन झांकी में दर्शाया। श्री परमहंस दयाल श्री प्रथम पातशाही जी महाराज दिगंबर वेश में 10 से 12 वर्ष तक जंगलों में रहे। श्री दूसरी पातशाही जी महाराज ने 10 साल कठोर तपस्या की। इतना कुछ अपने ऊपर कष्ट लेकर क्या वो हमें यही समझाना चाहते ना कि उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है। फिर उसके बाद हमारे लिए तो ऐसे दरबार की रचना कर दी कि जहाँ पर ना तो हमें जंगल में रहने के लिए, जैसे उन्होंने इतने कठोर तप किए, या कंदरा में किसी गुफा में बैठकर भजन अभ्यास करना, जंगल में ही जाकर ऐसा भक्ति का केंद्र स्थापित कर दिया जो कि एक बैकुंठ के समान है। और वहाँ पर प्रभु की प्राप्ति के लिए कैसे साधना करनी है और कैसे कैसे अपने मन को, विचारों को निर्मल करना है, वो भी सदगुरुदेव ने हमें अपने वचनों में फरमाया। और वही राह पर हमें चलाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। आज भी जब श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने ग्वालियर में कृपा की, तब भी उन्होंने यही अपने सभी गुरुमुखों से पूछा कि आप सब खुश हो, प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। तो ऐसा अद्भुत संयोग कहीं पर हमने ना सुना है ना पढ़ा है कि जब प्रभु स्वयं आकर अपने भक्तों का कुशल क्षेम पूछते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप हमेशा प्रसन्न रहो। ये केवल और केवल इसीलिए होता है, और उन्हीं प्रेमियों पर सदगुरुदेव की रहमत की बरसात होती है जिनका अपने सदगुरुदेव के चरणों के साथ प्यार हो। उसी प्यार की डोर में खींचकर आप सभी सदगुरुदेव का दीदार करने जाते हैं। और जब सतगुरु के सामने हम उपस्थित भी होते हैं
तो ये एक उदाहरण के रूप में भी ले लें कि साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, अच्छी तरह सज संवर कर, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तब भी हमारे माता जी, जिस दिन हमने बेटा पूजा करनी होती थी उस दिन के लिए कपड़े अलग से होते थे कि ये उस दिन पहनने हैं, सतगुरु देव के सामने जब उपस्थित होना है तो बिल्कुल साफ सुथरे और अच्छे प्रकार से हमें लगना चाहिए। तो इसमें अगर भेद जाने तो अपनी रूह को भी तो हमें ऐसे ही स्वच्छ, साफ और सुंदर करना है कि जब हम परमपिता परमात्मा के सामने जाएं तो वो प्रसन्नता से हमें निहारें। आप सभी भी जब दरबार में जाते हैं, सदगुरु देव के सन्मुख उपस्थित होते हैं माथा टेकने के लिए, तब आप भी सभी यही करते होंगे। ऐसे नहीं कोई चला जाता कि ठीक है जैसे उठे हैं ऐसे ही जाकर बैठ जाए दर्शन हाल में। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, वो केवल और केवल अपने परमात्मा, अपने इष्ट देव के सामने उपस्थित होएं कि हम सुंदर लगें। तो वही सुंदरता तो हमें अपनी रूह को भी सुंदर करना है, और उस रूह को सुंदरता प्रदान करने के लिए सदगुरु देव ने जो हमें उस रूह का मेकअप करने का सामान दिया है उसका यूज़ करना है। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन दर्शन ध्यान, और उस परमात्मा से लिव लगाने के लिए 2 घंटे का भजन अभ्यास। हर वक्त हमारे मन में ये विचार रहना चाहिए कि जब भी कभी थोड़ा सा भी खाली समय मिले तो हम सदगुरु देव के वचनों का पालन करने की ओर ध्यान दें, और चाहे थोड़े समय के लिए ही ध्यान लगे लेकिन निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। हमारे तो सदगुरुदेव इतने दयालु हैं कि वो कहते हैं कि एक बार आप वहाँ पर अपना ध्यान टिका लो, बाकी का जो सारा काम है वो हम करेंगे आपकी उंगली को पकड़कर। तो ऐसा संयोग तो ना किसी को मिला है और शायद कभी आगे मिले, ऐसा तो हम क्या सोचें। जब हमें ही ये संयोग मिला है तो हम अपने सदगुरु देव की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सकारत करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।